हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क एनालिसिस और PERT एंड CPM, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। बेसिकली जो PERT एंड CPM है ना, ये दो मेथड है, ठीक है। ये दो मेथड है जो कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसके अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क के अंदर बनाने के लिए दो मेथड होते हैं, PERT एंड CPM, ठीक है। तो आपकी बुक में इसका कोई भी नाम दिया होएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क एनालिसिस या PERT या CPM, कुछ भी दिया रहेगा, तो बेसिकली उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर बात की होगी, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे ये क्या होता है। तो आज जो बेसिकली हमारा जो थियोरेटिकल जो है ना इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसके अंदर आज हम कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे कि वो क्या होती हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको वो डेफिनेशंस के बारे में पता चल जाएगा, फिर हम देखेंगे PERT एंड CPM क्या होता है, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ऐसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, आपको एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियो से नहीं देखे तो एक बार उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक डाल देंगे, तो आप एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उसके साथ, ठीक है ना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन अगर आपको मैं वैसे बोलूँ कि प्रोजेक्ट होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल और मैडम, ठीक है, स्कूल और कॉलेज के अंदर आपको मैडम सर जो होते हैं आपके, वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है असाइनमेंट। दोनों के अंदर फर्क कौन सा होता है। असाइनमेंट वो आपको डेली देते रहते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है वो आपको एक स्पेशल टॉपिक दिया होता है जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। उसी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने एक बाइक है, बाइक का एक इंजन है, ठीक है, बाइक का इंजन असेंबल करना है, वो भी एक आप प्रोजेक्ट हो गया आपका। एक आपको कोई और प्रोजेक्ट दे दिया जाए, सपोज कर लिए आपको कह दिया जाए कि आप भी ये बिल्डिंग बना दो जी, बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग वो क्या आपका हो गया कि प्रोजेक्ट ही हो गया वो भी, बिल्डिंग बनाना, ठीक है। वो क्या बन गया एक्चुअल। अगर हम टू द पॉइंट बात करके देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज कहने का मतलब आपकी बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्टिविटीज होगी। जैसे कि इंजन बनाने के लिए आपको उसके लिए पिस्टन चाहिए, कनेक्टिंग रोड चाहिए, क्रैंक शाफ्ट चाहिए, सील चाहिए जो पिस्टन के अंदर होती हैं, ठीक है, गियर बॉक्स चाहिए, ऐसे बहुत कुछ चीजें चाहिए रहती है, ठीक है, इंजन बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर सरिया चाहिए, फिर आपको मिट्टी चाहिए, बहुत कुछ लेबर चाहिए, ऐसे बहुत सारा सामान रहता है। वो प्लम्बर अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन अपना काम करेगा, ठीक है ना, कारपेंटर अपना काम करेगा, ऐसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज उसके अंदर होएगी। उसके बाद आपका वो पूरा होएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इंटू अ डिफरेंट एक्टिविटीज वाई द वर्ड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वर्क्स कंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे काम के अंदर उसको डिवाइड कर देता है। इन नेटवर्क एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द टेल विच इज रिप्रेजेंट द स्टार्ट, टेल से स्टार्ट होती है, एंड द हेड इज फिनिश। जहां पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, टेल, और जहां पे जा रही है उसको क्या बोलेंगे, फिनिश ऑफ द एक्टिविटी। द लेंथ, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ एक्टिविटी। कहने का मतलब है अगर आपने कोई लाइन खींच दी, ठीक है, जहाँ एरो का साइज बना दिया, वो एक्टिविटी के साथ कोई भी लिंक नहीं है उसका। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक जहाँ पे एक्टिविटी बना के दिखाता हूँ। आपने कोई एक एक्टिविटी की, ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास इंजन बनाने लगे आप, ठीक है, उसके लिए आप पिस्टन लेकर आ गए, ठीक है। जो आपका पिस्टन है, आपका पिस्टन बन चुका है। पिस्टन के बाद आपने एक्टिविटी की एक, ठीक है, क्या की एक्टिविटी, उसके ऊपर आपने सील चढ़ानी थी, जहाँ उसको बोर के अंदर डालना था, जहाँ जहाँ पे होता है पिस्टन वर्क करता है, ठीक है।
वो रहा बोर, आपने बोर के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, आपके पास पिस्टन था। पिस्टन क्या होता है, बेसिकली एक राउंड शेप का डिवाइस होता है जो कि इंजन के अंदर काम आता है। ठीक है, ये ऐसे बोर होता है, बोर के अंदर हम इस पिस्टन को ऐसे पेनिट्रेट कर देते हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब इसको घुसा देते हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या करना था, पिस्टन लेना था। पिस्टन को जो बाहर वाला है इसको हम बोर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बोर। ठीक है, तो हमने पिस्टन को इसके अंदर घुसाना था बस। तो आपने पिस्टन लिया, एक्टिविटी की, उसको उसके अंदर घुसा दिया। ठीक है, तो ये आपका जहां से शुरू किया था उसको क्या बोलते हैं, टेल। तो जहां पे आपने खत्म किया उसको क्या बोलते हैं, हेड। ये आपका छोटा सा, आपको मैंने एक नेटवर्क बना के दिखा दिया, एक छोटी सी एक्टिविटी का। ठीक है, अभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता लग गया होगा। ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया, आपको एक काम दिया, टेल से शुरू किया और आपने खत्म कर दिया। ठीक है, ऐसे सीरीज ऑफ नंबर ऑफ बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपका ये जो टेल और हेड का चक्कर है वो बहुत आगे तक जाना था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी आपने की है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्मॉल वर्ड कंटेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल। कहने का मतलब है कि कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज थी, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने किया काम अपना, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं इवेंट के। इवेंट क्या होता है, इवेंट जो होता है ना, वो जो आपने काम कर दिया। आप कहते हैं ना कि यार आपको वो इवेंट याद है, कहने का मतलब जो आपने काम कर दिया हो। ठीक है, एन इवेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच एक्टिविटी स्टार्ट एंड फिनिश। एन इवेंट रिप्रेजेंट बाय द नोड। ठीक है, नोड किसको बोलते हैं, जो जी वाला होता है, टेल। टेल या हेड कोई भी हो जो सर्कल की शेप में होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। ये क्या दर्शाता है हमको कि आपका काम हो चुका है। टेल, टेल अगर हम देखें, पिस्टन, पिस्टन हमारे पास आ चुका है, तो ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, इवेंट के आगे हमने एक्टिविटी की, बोर के अंदर इसको पेनिट्रेट करवा दिया। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्टिंग रोड जोड़ दी। इसके साथ एक रोड होती है, मैकेनिकल वाले अगर हो आपको आपको पता रहेगा, अगर ऑटोमोबाइल वाले हो या मैकेनिकल वाले हो। ठीक है ना, तो पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड जोड़ दी, कहने का मतलब वो काम हो चुका है। तो ये भी हमारा एक इवेंट हो गया। अगर आपका नेटवर्क जहाँ पे फिनिश हो रहा है तो ये आपका टेल हो जाएगा, तो ये आपका हेड हो जाएगा। ठीक है, अभी आई होप आपको पता लग गया होगा कि प्रोजेक्ट एंड इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारे पास क्या है, पाथ। तो पाथ क्या होता है, एन unbroken chain of the activity arrow connecting to the initial event to the some other event is called path। ठीक है, तो जैसे ये वाला पाथ बन रहा है। ठीक है, जब बड़ा बनाएंगे ना हम नेटवर्क, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे पास पाथ कौन सा है। ठीक है, बेसिकली पाथ हम देखते हैं। सपोज कर लीजिए अगर आपके पास एक इवेंट हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक इवेंट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपने देखना सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो आप ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, 1 2। ठीक है, उसके बाद 4 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 7 पे गया, फिर 8 पे गया, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक पाथ बन गया। ठीक है ना, एक होता है सक्सेसर एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी विच कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल वन और मोर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। कहने का मतलब सक्सेसर एक्टिविटी वो होती है जो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, वो तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक उससे पहले वाली, ठीक है, वन और मोर एक्टिविटीज, एक या फिर एक से ज्यादा एक्टिविटीज पूरी ना हो चुकी हो। ठीक है, बट इमीडिएट सक्सीड इज देम इज कॉल्ड द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जब हम आगे नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे ना, फिर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या होती है,
दिस इज एन एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अनदर एक्टिविटी। कहने का मतलब अगर आपने एक एक्टिविटी ये वाली की, ठीक है, कर दी, करने के बाद कोई एक एक्टिविटी की आगे, ठीक है, फिर उसके बाद कोई एक एक्टिविटी की, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट एक्टिविटी की, इसके बाद कोई आपने नेक्स्ट एक्टिविटी की, ठीक है, इसके बाद आपने कॉम्बिनेशन के बाद एक और एक्टिविटी की, उसके बाद एक और एक्टिविटी की। कहने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एक्टिविटी हुई। अगर आपने परफॉर्म सेकंड एक्टिविटी करनी है, उससे पहले क्या आपकी फर्स्ट एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए। जो फर्स्ट एक्टिविटी है वही क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपने सिक्स्थ एक्टिविटी पूरी करनी है, उससे के लिए हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों एक्टिविटीज पूरी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, दिस इज एन एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड, ये एक्टिविटी वह कंप्लीट होनी चाहिए इमीडिएटली बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अनदर एक्टिविटी। इसके बाद अनदर एक्टिविटी कौन सी होनी है, जे वाली। तो आपकी जे एक्टिविटी क्या बोला कहलाएगी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। तो ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कि किससे पहले, स्टार्ट द अनदर एक्टिविटी। अनदर एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट करनी है आपने, जे वाली, ठीक है। इसके लिए आपकी प्रीडिसेसर कौन सी होगी, जे वाली। इसके लिए जे दोनों, इसके लिए जे वाली और इसके लिए जे वाली, इन दोनों के लिए जे वाली एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे पूरा नेटवर्क बन रहा है ना, तो ये होता है प्रीडिसेसर एक्टिविटी। तो आगे नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम कह लो या फिर उसको एरो डायग्राम कह लो, ये दोनों बात सेम ही है, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम बेसिकली हमने ये वाला बना दिया है, ठीक है। इसके अंदर हम आपको एक और चीज बताते हैं, देखिए, एंड नेटवर्क इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एरोज रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एंड नोड रिप्रेजेंटेटिंग इवेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है जो नेटवर्क बताता है किसी भी काम को, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने नोड के लिए इसको सपोज कर लिया, आपने दीवार बनानी है। क्या बनानी है, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है, दीवार बनानी है। दीवार बना दी, ठीक है। दीवार बनाने के बाद आपने उसके बाद उसके ऊपर क्या कर दिया, प्लम्बर को लगवा दिया। वहां पे आपने प्लम्बर को बोल दिया भी आप अपने पाइप बिछा दो, दीवार हमने बना ली है, ठीक है, बाथरूम की या वैसे भी। तो उसके साथ ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल को भी बोल दिया, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, प्लम्बर को भी बोल दिया। प्लम्बर और इलेक्ट्रिकल का काम होने के बाद आप क्या करोगे, प्लास्टर करोगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपका ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कोई काम हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे भी नोड बना देंगे। तो ये आपका क्या है, नेटवर्क डायग्राम बन रहा है। सबसे पहले आप नोड बनाओगे, दीवार बना दी, ठीक है। दीवार बनाने के बाद आपने प्लम्बर को बोल दिया, इलेक्ट्रिकल को बोल दिया, फिर आगे प्लास्टर को बोल दिया, ठीक है। ऐसे आपकी एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज चलती रहती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम, जो हमको बताता है कि हमारा काम कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। यही हमारे जो चैप्टर का नाम है नेटवर्क डायग्राम, वो यही है दोस्तों। इसका जो इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था ना, जी अमेरिका की कंपनी है, उसका मैं नाम भूल गया। तो उन्होंने ना, कोई मिसाइल सिस्टम था उनका, मिसाइल प्रोजेक्ट था। जैसे कि मिसाइल होती है ना, मिसाइल होती है ना, वो एक प्रोजेक्ट था। उसके अंदर कम से कम 2,500 से लेकर 3,000 के बीच बीच कोई ना कोई कंपोनेंट थे, जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट थे, ठीक है ना। उन कंपोनेंट की असेंबली करनी थी। उन कंपोनेंट की असेंबली करने के लिए उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि नेटवर्क डायग्राम बनाया था कि सपोज कीजिए पहले ये वाला काम करना, फिर ये वाला काम करना, जहाँ ये साथ साथ में काम करना है, ऐसे। उसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट ये वाला बनाया था। तो इसको आज से कम 60-70 साल पहले की बात है, मेरे को अभी एग्जैक्टली डेट नहीं पता और उस कंपनी का नाम नहीं पता। इतना पता है कि मिसाइल प्रोजेक्ट था, अमेरिका का था, कोई उसकी नेवी का था प्रोजेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि नेवी ही मिसाइल बनाती है ना, डिफेंस सिस्टम के अंदर ये होती है ना। तो वो था, सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था इसको बनाना, प्रोजेक्ट को, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम को। तो आगे देख लेते हैं, हमारी कुछ डेफिनेशंस और है। ऐसे देखिए, डमी डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमने डमी यूज की होती है, ठीक है। डमी हम किसको बोलते हैं, सपोज कीजिए आपके पास कोई इवेंट हुआ, नोड बना,
उसके बाद आपने कोई इवेंट किया ये वाला, ठीक है। तो एक इवेंट इससे साथ और किया, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल आपको पहले दिया था कि क्या किया आपने, एक वाल बना ली, वाल बनाने के बाद एक प्लम्बर को बोल दिया, प्लम्बर के साथ ही आपने इलेक्ट्रिकल को भी बोल दिया, इलेक्ट्रिकल जो बंदा होता है ना उसको भी बोल दिया भी आप अपने तारे बिछानी है, आप पाइप पाइप आपके घर के अंदर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों को काम को बोल दिया। जब ये दोनों काम होएंगे उसके बाद ही आप प्लास्टर करोगे, उसके बाद क्या करोगे, प्लास्टर करोगे। तो आपको डायग्राम को ऐसे खुला तो छोड़ नहीं सकते, तो हम इसके एक डॉटर डॉटर लाइन इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो वो क्या बोलती है, डमी लाइन, उसको क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी। बेसिकली ये कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये सिर्फ हमको ये बताती है कि आपका ए बी एंड सी, इसके बाद डी, जब बी और सी दोनों काम होएगा उसके बाद आप प्लास्टर करोगे, ठीक है ना। तो ये डमी एक्टिविटीज का इतना सा ही फंडा है, ठीक है। आगे होता है लूपिंग। लूपिंग का क्या मतलब है, कोई लूप बन जाए। लूप किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बस जैसे देख लीजिए, आपने कोई एक्टिविटी की, ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी की, दूसरे के बाद जहाँ पे तीसरी एक्टिविटी कर दी, तीसरी के बाद फोर्थ एक्टिविटी, उसके बाद फिफ्थ एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड से थर्ड पे चले गए, थर्ड से फोर्थ पे चले गए। क्या फोर्थ से आप वापिस आ सकते हो सेकंड के ऊपर, नहीं ना। अगर आओगे तो वो आपका लूप बन जाएगा, ठीक है। ये बोलेगा अभी 2 नंबर वाला बोलेगा तू 3 नंबर वाले को तू काम कर, 3 वाला बोलेगा तो 4 नंबर वाला काम कर, 4 वाला बोलेगा 2 वाले को तू काम कर। आपस में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये लूपिंग हो गया। ऐसा फंडा आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका नेटवर्क डायग्राम जो गलत बन रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब आप बैकवर्ड नहीं आ सकते, आप आगे आगे जा सकते हो, ठीक है ना। इसको ये बोलेगा इसको तू काम कर, ये बोलेगा तू काम कर, ये बोलेगा तू काम कर, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता, ये रोंग है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, लूपिंग। तो आगे दोस्तों होता है डेंजलिंग। डेंजलिंग क्या होता है, जब भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक एक्टिविटी की, दूसरी एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी की, जहाँ से कोई एक एक्टिविटी जहाँ पे लगवा दी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे कोई भी एक्टिविटी लगा दी। अभी ये हमारी जो फिगर है ये गलत है। अगर आपका एग्जाम में ऐसा आ रहा है तो उसका मतलब आपने गलत किया हुआ है, ठीक है ना। कहने का मतलब आप किसी भी एक्टिविटी को ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। जैसे हमने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल का सपोज कर लीजिए काम है, इलेक्ट्रिकल काम करने का आपको किसी ना किसी के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कनेक्ट करना पड़ेगा तभी तो आपका काम पूरा होएगा ना। जैसे हमने यहाँ पे डमी है इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो ये डेंजलिंग हो जाएगी अगर आपने डमी एक्टिविटी नहीं छोड़ी। अगर आप ऐसे कोई ओपन हो रहा है आपका, ठीक है, जहाँ से कोई ओपन हो रहा है उसका कोई लिंक ही नहीं किसी के साथ है, यहाँ पे भी ओपन हो रहा है किसी का लिंक ही नहीं है उसके साथ, तो इस केस को क्या बोलते हैं, डेंजलिंग। ये ऐसा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, रियल के अंदर, ठीक है। तो एक और आपकी एक डेफिनेशन क्या बोलूँ उसको, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, एक वो आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात है कि कोई भी आपने एक्टिविटी शुरू कर दी, ठीक है ना, एक्टिविटी शुरू कर दी, वो हमेशा आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। उसको आप कभी भी ऐसे पीछे की तरफ नहीं ला सकते, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये गलत है, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपको हमेशा आगे ही बनाना है, चाहे आप छोटी सी लाइन ऐसे क्यों ना बना दो, ठीक है। इसको हर बार आगे ही बनाना है, ऐसे पीछे बनाना है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिविटी हर बार जब भी बनाओगे आगे की तरफ लेकर जानी है, पीछे की तरफ नहीं लेकर जानी। पीछे की तरफ लेकर जाओगे वो आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात और, डमी वैल्यूज ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। डमी वैल्यू तब इस्तेमाल करनी जब इसकी एक्चुअल में जरूरत है, ठीक है। अगर आप ऐसे डमी वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका एग्जामिनर जो आपको गलत कर देगा, वो आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है, आपका आंसर भी गलत आएगा उसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम कितने तरह के होते हैं, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम जो होते हैं ना दोस्तों, ये बेसिकली 2 तरह के ही होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, इवेंट ऑन नोड, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है।
इसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है, दोनों के नाम पे ही काम बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि इवेंट ऑन नोड। इवेंट हम किसको बोलते हैं, जो हमारा स्टार्ट हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होता है, नेक्स्ट इवेंट होता है। ठीक है, इवेंट ऑन नोड, इसका मतलब इवेंट के ऊपर आप कोई ना कोई नोड लिखोगे। नोड कैसे लिखोगे जैसे एक्टिविटी ऑन एरो, आपने एक्टिविटी सपोज कर लीजिए वॉल बनाना था। ठीक है, प्लम्बर का काम था, इलेक्ट्रिकल का काम था। ठीक है, आपने ऐसे करना था, तो आपने क्या कर दिया, इवेंट ऑन नोड। इवेंट कौन सा हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो आपकी एक्टिविटी कौन सी थी, ये वाली, तो आपने उसको ऐसे लिख दिया इसके ऊपर, वॉल प्लम्बर। ठीक है, तो फिर ऐसे आपने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये आपने क्या लिख दिया, एक्टिविटी ऑन एरो। तो उसके बाद एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ऑन नोड का क्या मतलब है, जैसे कि वही वाला एग्जांपल ले के देख लेते हैं। ठीक है, प्लम्बर है, ये एरो है। ठीक है, तो आपने क्या करना, जैसे देखिए सपोज कर लीजिए बाल बनाने को आपको 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लम्बर 2 दिन ले रहा है, इलेक्ट्रिकल 3 दिन ले रहा है। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने दिन हो गए, 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज कंबाइन हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है। ठीक है ना, 3 और 3, तो हमारे पास कितने दिन बनेंगे टोटल, 6 दिन। ठीक है, क्योंकि प्लम्बर तो 2 दिन में अपना काम करके चला जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा अपना काम करता रहेगा 1 दिन ज्यादा। ठीक है ना, 3 और 3 6 दिन, इसलिए हम इस एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम नीचे उसी को बना के देखते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड। नोड क्या होता है, जी वाला। ठीक है, तो हमने वाल बनाई, तो वाल लिख दिया, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे वाल, क्योंकि जहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। वाल बना दी, वाल बनाने के बाद हमने प्लम्बर का काम कर दिया, ये इलेक्ट्रिकल का काम कर दिया। क्या किया, एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है, तो वाल बनाने के लिए कितने दिन लगे, 3 दिन। प्लम्बर ने कितने दिन लिए, 2 दिन। इलेक्ट्रिकल ने कितने दिन लिए, 3 दिन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्टिविटी ऑन एरो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो नेटवर्क डायग्राम होते हैं ना, उसके थोड़े कुछ रूल होते हैं। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि हम डमी एक्टिविटीज, लूपिंग हो गया, ये सभी चीज इसके साथ ही रहता है। ठीक है, उसके लिए बताते हैं आपको, ये देखिए हम 2-3 एग्जांपल लेके बताते हैं आपको कि एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड, दोनों के ऊपर हम कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये नोड बना, हमने पहली एक्टिविटी की, दूसरी की, तीसरी की, तो हमारे इसके बाद हमने 4th एक्टिविटी की, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एक्टिविटीज की। ये एक्टिविटी ए का नाम इसको दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया। कहने का मतलब हमने ये काम किया, ए काम किया, बी काम किया, सी काम किया। ठीक है, हमारे पास पहली एक्टिविटी क्या थी, ए काम को करना, हमने ए को किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया, फिर डी को किया। ये तो एक्टिविटी ऑन एरो लिख दिया। ठीक है, एक्टिविटी ऑन नोड का क्या मतलब है, हमने ए काम किया, उसके बाद हमने बी काम किया, उसके बाद हमने सी काम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक एक्टिविटी हम ऐसे बना रहे हैं, ए काम किया, तो उसके बाद दूसरा काम भी किया। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम भी उसके साथ किया, तो फिर उसके बाद चौथा काम भी किया। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ए और सी के बाद हमने बी काम किया, ये क्या एक्टिविटी ऑन एरो। लेकिन एक्टिविटी ऑन नोड हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने ए किया, बी किया, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमने सी कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया। तो अभी हम थोड़ा सा एक बात आपको और बताते हैं, जैसे कि देखिए आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, ए काम हो रहा है, उसके बाद बी काम हो रहा है, ए से कोई और काम हो रहा है, और ए से फिर कोई और काम हो रहा है।
ठीक है, 3 काम एक साथ ऐसे ए से निकल के हो रहे हैं, वो बी काम के ऊपर जा रहे, ऐसे नहीं कभी होता है, कभी भी नहीं होता। 3 काम क्या, कभी एक काम भी नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे ना कि ए से निकल के जा रहा है बी के ऊपर, ए से काम, ए के बाद काम, ऐसा भी नहीं कभी हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कभी होएगा, ये डायग्राम ऐसे नहीं कभी एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए कैसे हो सकता है, देखिए ए काम हुआ, ए के बाद बी हो गया, बी के बाद सी होएगा, इसको हम ऐसे कंबाइन कर देंगे। ठीक है ना, ये अपना जो डायग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक बार डमी एक्टिविटीज ज्यादा नहीं इस्तेमाल